أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस कर लें जनरल साइंस क्लास 5th और उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है यूनिट नंबर 6, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। उसका जो टॉपिक है वो है शैडो फॉर्मेशन। शैडो फॉर्मेशन ये मतलब है कि साया कैसे बनता है और इसको मतलब कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। Light travels in a straight line when an opaque object is placed in the path of the light। हमने पीछे डिस्कस किया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट नहीं गुजर सकती, जो मतलब हमारे पास गैर शफाफ होते हैं। इट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। हमने क्या ये पीछे ये भी साबित किया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती। अब हम लोग एक ओपेक ऑब्जेक्ट लें, उससे लाइट गुजारें तो वो लाइट उससे पास नहीं होगी। Hence shadow is found behind the opaque object। तो इसके पीछे क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा, साया। इस तरह की एक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल है कि आप लोग जा रहे हैं, आप लोग बल्ब के सामने से गुजरे हैं तो आपका एक साया बन जाएगा। वो साया क्यों बना है, वो इस वजह से बना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं गुजर सकती। अगर लाइट गुजर जाती तो उस जगह पे साया ना बनता। साया वहीं बनता है जहाँ पे लाइट नहीं होती। Shadow is region of darkness behind an opaque object facing the source of light। Shadow हमारे पास एक ऐसा रीजन होगा डार्कनेस का जो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। किस वजह से? लाइट की वजह से। लाइट की वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पीछे एक साया सा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। कैसे? मतलब आप एक कॉपी ले लें, आप उस पर टॉर्च करें तो वो कॉपी का साया बन जाएगा। तो ये क्या हमारे पास शेडो है। लोकेशन, साइज एंड शेप ऑफ शेडो। शेडो कहाँ बनता है, उसका साइज कितना होता है और शेप क्या होती है, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लाइट सोर्स। सबसे पहले तो जो शेडो होता है इसकी टाइप होती है वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है, शेप पे, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस पोजिशन फ्रॉम द लाइट। और इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लाइट से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कितना करीब है। इसका मतलब ये है कि आप लाइट के कितने पास हैं। अगर आप लोग एक बल्ब के पास खड़े हैं तो आपका शेडो कितना बनेगा, आप उस बल्ब से दूर खड़े हैं तो आपका शेडो कितना बनेगा। द शेडो फाउंड बाय ए पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट इज टोटली डार्क विद शार्प आउटलाइन। अगर जो शेडो है आपका वो बिल्कुल पॉइंट सोर्स के साथ बन रहा है और वेरी स्मॉल एक छोटा सा पॉइंट है, तो वो जो हमारे पास शेडो होगा वो टोटली डार्क शेडो होगा और उसके इर्द गिर्द एक शार्प आउटलाइन भी होगी। When a light source is away from the object, the shadow formed is smaller। अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर है, एक बल्ब है वो थोड़ा दूर लगा हुआ है, आप थोड़े उससे काफ़ी फासले पर करें तो आपका जो साया वो बिल्कुल छोटा सा होगा, स्मॉल होगा। Moving the light source closer to the object make the shadow much bigger than the object। अगर आप लोग मतलब इस तरह करें कि उस लाइट के करीब चलते जाएं तो आपका जो शेडो होगा, जो साया होगा, वो आपसे भी ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसका मतलब ये कि आप लाइट से जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना आपका शेडो कम होगा और आप लोग जितना लाइट के करीब चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट जितना करीब होता जाएगा लाइट के, उसका जो साया होगा, जो शेडो होगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। IRA ऑनलाइन लर्निंग स्कूल एक नए तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और जिसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को तक एक आसान लफ्ज़ों में एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अल्लाह हाफिज़।